एक साधु को एक प्रश्न बड़ा परेशान कर रहा था। प्रश्न ये था उसके मन में कि पाप का बाप कौन। उसने कई साधुओं से पूछा, कई लोगों से पूछा, लेकिन उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। एक दिन वो किसी से प्रश्न पूछ रहा था, बगल से एक वेश्या का जाना हुआ। उस वेश्या ने उसके प्रश्न को सुना। वो साधु जिस व्यक्ति से पूछ रहा था वो तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उस वेश्या ने उससे कहा कि हे साधु महाराज, अगर आप मुझे 1 महीने का समय दो तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। साधु ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं 1 महीने का समय देता हूँ। लेकिन उस वेश्या ने एक शर्त रख दी। शर्त ये रखी उसने कि आपको 1 महीने मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। साधु को थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन उसने कहा ठीक है, मैं रहूंगा 1 महीने तुम्हारे साथ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब साधु और वो वेश्या दोनों रहने लगे। साधु अलग कमरे में रहता था, वेश्या अलग कमरे में रहती थी। रोज शाम को दोनों भोजन साथ ही करते थे। साथ का मतलब यह था कि साधु अपने हाथ से टिक्कड़ सेकता था और वेश्या अपने घर में 56 भोग बनाती थी। दोनों साथ बैठ के खाते थे। रोज वेश्या उससे एक बात बोलती थी, बोले आओ साधु महाराज, ये हम कहाँ सूखे टिक्कड़ खा रहे हो, आप मैंने बनाया यही भोजन कर लीजिए। साधु रोज मना कर देता था। धीरे धीरे करके वेश्या ने उसको समझाया, वो समझा। एक दिन उसने कहा चलो ठीक है, यहाँ कौन देख रहा है, तुम्हारे और मेरे अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं है, आज मैं तुम्हारे हाथ का बना भोजन ही करूँगा। उसने थाली परोस दी वेश्या ने। जैसे ही साधु ने पहला निवाला तोड़ के मुंह के पास लेके गया, वेश्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे साधु महाराज, आपके प्रश्न का यही उत्तर है। बोले ये कौन सा उत्तर है? बोले उत्तर ये है कि पाप का बाप है लोभ। आपके मन में लोभ आया अच्छे भोजन का, स्वादिष्ट भोजन का। आप स्वयं तो बना नहीं सकते थे, इसलिए आप लोभ में पड़े और मेरे हाथ का भोजन करने के लिए आप ललचा गए, यानी आप एक पाप करने जा रहे थे। तो पाप का जो बाप है, जो मूल है, वो लोभ है। अभी हम श्रीलंका की, वेनेजुएला की, पाकिस्तान की तो खैर बात करना ही बेकार है, इनकी हालत देख रहे हैं हम। यहाँ पे फ्री स्कीमें बहुत चली। फ्री स्कीम, सारी चीज़ें फ्री करते गए। सरकार के पास क्या पैसा खुद का होता है? सरकार सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट करती है, जो हमारा तुम्हारा टैक्स का पैसा होता है। अब सरकारों ने अपनी आपको बचाने के लिए कह लो एक फ्री देने का वो बना रखा है, परंपरा बना रखी है। हर चीज़ फ्री देंगे हम आपको, ये चावल फ्री देंगे, गेहूं फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। लेकिन इन फ्री बीजों ने एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास या आम जनता के पास का जो टैक्स का पैसा है, वो इन लोगों को फ्री में दिया जा रहा है। अगर आपको फ्री देना है तो ये देखिए कि आप ज़रूरतमंद को दीजिए, सिर्फ कागज़ देख के गरीब को नहीं। क्योंकि कागजी के गरीब जो होते हैं, हमने देखा है कि 4 व्हीलर लेके राशन लेने भी जाते हैं। फ्री का राशन लेने के लिए 4 व्हीलर लेके जाते हैं। हमें सबसे पहले किसको देना है, किसको नहीं देना है, गरीब कौन है, ये इसकी परख होनी चाहिए। हमें इस चीज़ की परख नहीं है। हमें लगता है कि जो गरीब है उसको दान दिया जाता है। दान और भीख दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दान दिया जाता है ज़रूरतमंद को, और वही दान आपका लगता भी है। कैसे? एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, 2 बच्चे हैं।
पति अचानक से बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसकी बीवी वहाँ उसकी देखभाल के लिए है। वो गरीब नहीं है, एक आम नागरिक है, घर में भोजन की कोई कमी नहीं है उसके पास, लेकिन बीवी घर पे जाके भोजन बना के बच्चों को कराएगी तो यहाँ पति की देखभाल कौन करेगा? तो जो ज़रूरत है अभी इस समय उसको है। अगर आप उसको दे के आए भोजन, उसके बच्चों को भोजन कराया, तो वो दान की श्रेणी में आएगा। लेकिन एक व्यक्ति वहीं बगल में बैठा हुआ है, दिन भर आपसे भीख मांगेगा, हट्टा कट्टा है, नौजवान है, काम करना नहीं चाहता, कुल मिला के मक्कारी है और केवल भीख मांग के अपना जीवन जीना चाहता है। आप ले जाके भोजन उसको दोगे, आपको पाप लगेगा। वो कर सकता है, वो कमा सकता है, आप उसको ज़बरदस्ती बिठा के खिला रहे हो। भले ही वो अपने आप को गरीब दिखाने के लिए बहुत सारे प्रयोग करता हो, लेकिन शाम को अधिकांश लोगों को यही स्थिति होती है कि दिन भर भीख मांगेंगे, शाम को एक पौवा पिएंगे। तो जो दान देना है, जो फ्री स्कीम चलानी है, वो ज़रूरतमंद के लिए हो। व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, या ये कह लो कि गरीबी रेखा के राशन कार्ड धारी, कितने गरीबी की रेखा के राशन कार्ड धारियों को देखोगे आप, जिनके घर में वो हर सुविधा है जो एक अमीर आदमी के घर में होनी चाहिए। तो दान, फ्री स्कीम, ये सब पात्रों को दीजिए। अगर आप इस तरह रेवड़ी की तरह बांटोगे तो ये श्रीलंका की जो हालत वर्तमान में हो रही है, वो स्थिति हमारे भारत की भी हो सकती है। धन्यवाद। जय श्री राम।